हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में डिप्लोमा के लिए कौन सी बेस्ट ब्रांच होगी इन इंडिया में, मस्ट वॉच कीजिए इस वीडियो को। एडमिशन लेने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखिए। मात्र एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों देखते हैं बेस्ट ब्रांच डिप्लोमा के लिए पॉलिटेक्निक के लिए कौन सी होगी 2025 में। दोस्तों अगर देखा जाए कि अगर आपकी टारगेट जो है प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब हो, बिजनेस हो, बीटेक करने को, हायर स्टडी करने की हो तो बीटेक के लिए। अगर आप हाई स्कूल करके पॉलिटेक्निक करने वाले हैं तो ठीक है, पॉलिटेक्निक कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर इंटर किए हैं तो आप सीधे बीटेक कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। पॉलिटेक्निक की अपेक्षा वो बेटर रहेगा। दोस्तों यदि आप प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटेक्निक करके जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में पॉलिटेक्निक करके जाना चाहते हैं या तो बिजनेस करना चाहते हैं और हायर स्टडीज भी करना चाहते हैं उसके बाद पॉलिटेक्निक करने के बाद, तो आप बीटेक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, ये बात ध्यान में रख लीजिए दोस्तों, बिजनेस में जो है जॉब से 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसा है। आप जब जॉब करेंगे, अगर आपका 1 साल बिजनेस चल गया, 1-2 साल बिजनेस चल गया, तो 4 से 5 गुना ज़्यादा जॉब से आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं ब्रांच के बारे में दोस्तों। ऐसी 3-4 ब्रांच है जो सदाबहार हैं, मतलब इस ब्रांच में वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आती है और प्राइवेट सेक्टर में आती ही रहती है। एक बार हम नाम पढ़ के बता दे रहे हैं कौन कौन सी ब्रांच है। CSE या IT है, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं। ME मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग आप समझ ही सकते हैं, कंस्ट्रक्शन जो लाइन होता है उसके लिए है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और ECE, जिसे ECE का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों अब इनके बारे में बता दूं, ये जो ब्रांचेज हैं इसमें 3-4 ब्रांच जो सदाबहार ब्रांच है। ये ब्रांचेज सदाबहार ब्रांच है, 4 ब्रांच। इसमें एडमिशन 100% फुल हो जाती है सीटें, और कुछ ब्रांचों में सीट भी फुल नहीं होती है, बच्चे छोड़ आते हैं तो चले जाते हैं छोड़ के। तो ये 4 ब्रांच जो सदाबहार ब्रांच है, इसमें एडमिशन होता ही रहता है हर साल। बच्चे आते हैं, सीट फुल हो जाती है और बच्चे पूरा डिप्लोमा करके ही जाते हैं इस ब्रांच से। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपका ब्रांच होना चाहिए, एक नंबर का ब्रांच होना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट मिले डिप्लोमा करने के बाद। तो इस 4 ब्रांच से मेरा सजेशन है, इस 4 ब्रांच से आप डिप्लोमा कर लीजिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं खुद दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ डिप्लोमा से, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, डिप्लोमा किया हूँ। वो भी किस कॉलेज से किया हूँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलो बताते ही देता हूँ, मैं GPL से किया हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। तो दोस्तों इस ब्रांच में 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। किसी ब्रांच में मैकेनिकल इंजीनियर में आपका 100% आपका प्लेसमेंट हो जाता है। अन्य ब्रांचों की अपेक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमेशा प्लेसमेंट होता है और होगा, क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, कंपनियां हैं, टाटा है, मारुति सुजुकी है, हिंडाल्को है, कई सारी कंपनियां जो आती है कॉलेजों में और ले जाती है। छोटी मोटी कंपनियां, मदरसन है, सुब्रोज है, ये सब कंपनियां आती रहती हैं कॉलेज में, जिससे हमारे ब्रांच के सभी लड़कों का सिलेक्शन हो गया है। और एक ये भी बता दूं, सिविल ब्रांच में ज़्यादातर एक ही कंपनी है जो आपको ले जाएगी, वो भी मोस्ट पॉपुलर कंपनी L&T,
जिसका नाम सुने होंगे। सिविल ब्रांचों के इस बार सभी बच्चों को ले गई। एल&टी कंपनी सिविल ब्रांच के सभी बच्चों को ले गई है इस बार। तो आप सिविल ब्रांच से कर सकते हैं डिप्लोमा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिप्लोमा करिए, इन 4 ब्रांच से डिप्लोमा कर लीजिए तो बेटर है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये ब्रांच भी बिल्कुल अच्छी ब्रांच है, 1 नंबर की ब्रांच ये है। इसमें प्राइवेट जॉब और इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब भी निकलती रहती हैं। सबसे ज़्यादा तो सिविल ब्रांच में 100% गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती है, हर साल निकलेगी सिविल ब्रांच में। 100% प्राइवेट जॉब किसमें गवर्नमेंट जॉब निकलती है? सिविल ब्रांच में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल में, फिर जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये 3 ब्रांचें जो हैं इनमें हमेशा गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती है और प्राइवेट जॉब आती रहती है। तो इन 3 ब्रांच से डिप्लोमा मेरा राय है तो आप कर लीजिए। इसमें स्कोप है आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो इससे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, इस 4 ब्रांच से डिप्लोमा कर लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। केमिकल ब्रांच हर सरकारी कॉलेजों या प्राइवेट कॉलेजों में नहीं होता है। ये कुछ कुछ कॉलेजों में है, जो सरकारी कॉलेजों में है। एक कॉलेज मैं सुना हूँ यहीं निहालगढ़ के पास है, लखनऊ के पास निहालगढ़ है, 100-200 किलोमीटर के अंदर। तो वो कॉलेज है, उस कॉलेज में केमिकल ब्रांच है। तो वहाँ पे आती है कंपनियाँ जो ले जाती है। JSW कंपनी आई थी जो केमिकल ब्रांच के बच्चों को ले गए थे। तो कुछ ब्रांच है जो वहाँ पे पॉपुलर है, उस ब्रांच उस कॉलेज में। ठीक, आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं केमिकल ब्रांच के बारे में तो कमेंट कीजिए, हम आपको अवश्य जानकारी देंगे। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच काफ़ी सारे कॉलेजों में मिल जाएगा। माइनिंग मतलब खनन करना है, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए आपको डिप्लोमा करनी है। तो माइनिंग ब्रांच। टेक्सटाइल ब्रांच वही ब्रांच होता है जो कपड़ों के बारे में जानकारी होती है, जैसे धागों, कपड़े, वस्त्र, उसके बारे में जानकारी हो। कॉटन के कपड़े हैं, पॉलिस्टर कपड़े हैं, फाइबर से बने कपड़े, इस सब के बारे में जानकारी टेक्सटाइल ब्रांच में मिलता है। प्रिंटिंग कैसे करनी है, किस तरह से आपको 3D प्रिंटिंग, 2D करनी है, किस तरह से, इसके बारे में आपको प्रिंटिंग ब्रांच में आपको प्राप्त होगा जानकारी। इंस्ट्रूमेंटेशन नाम से ही समझ सकते हैं, माप तौल के बारे में कैसी जानकारी है। विभिन्न प्रकार की डिवाइस है जो आजकल मार्केट में आ रही है इंजीनियरिंग सेक्टर में, उनके बारे में क्या मानक है, क्या चीज़ है, SI है, CGS है, इस सब के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इस ब्रांच में मिलेगी। ECE ब्रांच, इसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस ब्रांच में आपको ये इंजीनियरिंग वो शाखा है जिसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट, संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम प्राप्त होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राप्त होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर प्राप्त होते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग प्राप्त होते हैं। इसमें कैरियर जो बनता है, स्कोप होता है, जैसे जियो कंपनी में, एयरटेल कंपनी में, आपकी कम्युनिकेशन जो कंपनियां हैं, जो आपको बेल कंपनी, PSUs में, विभिन्न प्रकार के PSU में, TCS वाले में होते हैं, इन्फोसिस वाले कंपनी हो जाता है। तो दोस्तों, हर ब्रांच हर कॉलेजों में नहीं मिल सकता है, तो इसलिए कहते हैं ये 4 ब्रांच हर कॉलेजों में है, जो सदाबहार ब्रांच है। किसी भी कंपनी में जाइए तो आपको जॉब मिल ही जाता है। 4 ब्रांच से कर लीजिए, मेरा राय ये है डिप्लोमा यही 4 ब्रांच से कीजिए। ये सब के चक्कर में ना पड़िए दोस्तों, ये सब के चक्कर में ना पड़िए। है तो ब्रांचेज सब है अपने अपने जगह, सब ठीक है, लेकिन इस 4 ब्रांच का स्कोप है तो 4 ब्रांच से कर लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, हाई सैलरी जॉब फॉर डिप्लोमा। हाई सैलरी जॉब क्या है डिप्लोमा के लिए? PSUs में, पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां होती हैं, PSUs पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडरटेकिंग होती है। ये गवर्नमेंट के लिए 50% या उससे अधिक
ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, जैसे HPCL हुआ, BPCL, ONGCS, HAL, BHEL, इन सब में आपको हाई सैलरी मिलती है। डिप्लोमा करने के बाद आपको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको शुरुआती अच्छी सैलरी मिलने लगती है। दोस्तों इनके बारे में अगर जानकारी लेना है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट कीजिए, वीडियो में आपको अच्छी जानकारी दी जाएगी। SSC JEE जो हर साल वैकेंसी निकलती है, सिविल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इन 3 ब्रांचों में हर साल वैकेंसी निकलती है SSC में। दोस्तों RRB LP पिछली साल वैकेंसी आई थे, लगभग 10,000 वैकेंसी पिछली साल आई थे, तो इस बार भी आई है, तो हर साल आएगी, क्योंकि रेलवे में डेवलपमेंट हो रहा है, तो हर साल कुछ ना वैकेंसी आती रहेगी। RRB JEE पिछली साल वैकेंसी आई थी, इस बार भी आएगी। तो इसमें भी जो सैलरी लगता है RRB JEE में लगभग 50,000 से शुरुआत हो जाती है। SSC JEE में 50 से 52,000 सैलरी प्राप्त होती है शुरुआत से, और RRB JEE में पिछली साल जो वैकेंसी आई थी 10,000 वैकेंसी आई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, हम आपको अवश्य जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद।